दोस्तों कुवैत मगरबी एशिया का एक अमीर अरब मुल्क है। आप ये तो जानते ही होंगे कि कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि कुवैत की टोटल आबादी सिर्फ 45 लाख है, जिसमें से खुद कुवैती लोग सिर्फ 13 लाख हैं, जबकि बाकी के 32 लाख गैर मुल्की हैं जो कि रोजगार की गर्ज से कुवैत में वर्क वीजे पर रह रहे हैं। आप शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि कुवैत के पास दुनिया का छठा बड़ा ऑयल और गैस का जखीरा मौजूद है। यहाँ पीने का पानी पेट्रोल से कहीं ज्यादा महंगा है। कुवैती बहुत अमीर है। कितने अमीर हैं इस बात का अंदाजा ऐसे लगा लें कि यहाँ पूरे मुल्क में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी मौजूद है, क्योंकि स्कूल कॉलेज से फ्री होने के बाद इनके बच्चे सीधा फ्रांस और बरतानिया की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने चले जाते हैं। कुवैत का सबसे बड़ा शहर कुवैत सिटी है, जहाँ मुल्क की 70% आबादी मौजूद है। टॉक शॉक की आज की वीडियो में हम आपको अरब दुनिया के इस जजीरा नुमा जदीद मुल्क कुवैत के हवाले से कुछ मालूमाती हकाइक बताने जा रहे हैं। अगर आपको टॉक शॉक की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों कुवैत का मुकम्मल नाम दौलतुल कुवैत है, यानी स्टेट ऑफ कुवैत। कुवैत का नाम अरबी जुबान के लफ्ज कोत से आया है, जिसका मतलब है पानी के किनारे बना हुआ किला। कुवैत कितना पुराना है ये तो कोई नहीं जानता, मगर किताबों में इसका जिक्र 5000 कबले मसीह में भी मिलता है। अपने गर्म मौसम और बंजर जमीन की वजह से कुवैत को कभी भी किसी ने अपना घर नहीं बनाया, बल्कि 18वीं सदी तक खाना बदोश लोग यहाँ से गुजरते हुए कुछ दिनों के लिए यहाँ पड़ाव डालते थे। इन्हीं खाना बदोश अरब बाशिंदों से आगे चलकर आजकल की कुवैती नस्ल बनी है। फैक्ट नंबर 2, 1890 में कुवैत को तुर्की की तरफ से खतरा महसूस हुआ तो कुवैत के लीडर मुबारिक अल सबा ने बरतानवी गवर्नमेंट से मदद लेते हुए एक मुआहिदा किया था, जिसे एंग्लो कुवैती एग्रीमेंट ऑफ 1899 कहा जाता है। इसके बाद 1934 में पहली बार कुवैत में तेल के जखायर दरियाफ्त हुए और 1946 में पहली बार कुवैत ने दूसरे ममालिक को भी तेल बेचना शुरू किया। तेल के ये जखायर आज भी दुनिया में छठे बड़े जखायर माने जाते हैं। 1986 से 1952 तक का अरसा कुवैत की तारीख का सुनहरा दौर, यानी कि गोल्डन एरा ऑफ कुवैत कहा जाता है। इस दौरान कुवैत ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की। फैक्ट नंबर 3, 1961 में कुवैतियों को एहसास हुआ कि बरतानिया कुछ ज्यादा ही इन पर गालिब आता जा रहा है, इसलिए उन्होंने बरतानिया से तमाम मुआहदे खत्म करते हुए आजादी का ऐलान किया। आजादी के बाद शेख अब्दुल्ला अल सालिम अल सबा कुवैत के पहले अमीर बने। इनके कानून के मुताबिक आगे आने वाला हर अमीर मुबारिक अल सबा की नस्ल से होगा। इस तरह कुवैत पहला खलीजी मुल्क बना जहाँ बादशाहत के अलावा आइन भी मौजूद है और पार्लियामेंट में अवामी नुमाइंदे भी बैठते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों कुवैत बहुत छोटा मुल्क है। इतना छोटा है कि इसकी आबादी सिर्फ 45 लाख है, जिसमें से 32 लाख लोग वो हैं जो कि वर्क वीजा लेकर यहाँ काम कर रहे हैं। मुकामी कुवैती अफराद सिर्फ 13 लाख हैं और इनकी मुईशत इतनी मजबूत है कि कुवैती दिनार आज दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है, जहाँ एक कुवैती दिनार आज 2021 में पाकिस्तानी 530 रुपए का है। कुवैत का सालाना GDP 303 बिलियन डॉलर है, जबकि यहाँ पर कैपिटा इनकम यानी कि कुवैती नेशनल्स की सालाना इनकम $68,000 है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1,08,80,000 रुपए बनते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक पाकिस्तानी साल में औसतन कितना कमाता है? कमेंट करके आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों कुवैती मर्द तो देखने में अदरक जैसे होते हैं, मगर कुवैती खवातीन दुनिया की सबसे खूबसूरत खवातीन में शुमार होती हैं। और इस बात की डिटेल में जाने से पहले आप वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। कुवैती खवातीन का नेशनल ड्रेस अबाया है और मुकम्मल तौर पर ढके हुए लिबास में भी ये बहुत अच्छी लगती हैं। कुवैतियों के पास दुनिया भर की दौलत मौजूद है, मगर आज भी इन्होंने अपनी सकाफत और रवायत को नहीं छोड़ा। कुवैती 2 शादियां तो आम करते हैं और यहाँ दूसरी बीवी ज्यादातर पहली बीवी की दोस्त ही होती है। पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी नहीं हो सकती और दूसरी बीवी को पहली बीवी ही सिलेक्ट करके लाती है। फैक्ट नंबर 6, कुवैत अपनी जमीन से निकलने वाले ऑयल में से 40% खुद रखता है और 60% दूसरे ममालिक को बेचता है। इन खरीदार ममालिक में एशिया के ममालिक सहरे फहरिस्त हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि कुवैत में तेल निकालने का काम दुनिया भर में सबसे सस्ता है, क्योंकि यहाँ तेल निकालने के लिए ज्यादा गहरा नहीं खोदना पड़ता। तेल सतह जमीन के करीब ही मौजूद होता है। फैक्ट नंबर 7, कुवैत में आपको बाज परिंदा हर जगह नजर आएगा। इनकी करेंसी पर भी बाज बना हुआ है और ये लोग बाज पालने के भी बहुत शौकीन हैं। बाज पालना, इसे शिकार के लिए तरबियत देना और इसके जरिए पैसा कमाना, ये सब पिछले हजारों सालों से कुवैती लोगों की सकाफत का हिस्सा है। 2013 में सारी दुनिया इस वक्त हैरान रह गई जब एक नायाब नस्ल के बाज की बोली लगी और एक
कोईती बिजनेसमैन ने इसे 2,09,000 दिनार में खरीदा, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 11 करोड़ रुपए से ज्यादा बनते हैं। इसके अलावा इस कोईती की ये तस्वीर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई, जिसे एक एयरलाइन कंपनी ने अपने बॉस के लिए भी अलग सीट खरीदने पर मजबूर किया और इसका बदला इसने कुछ इस तरह से लिया। ये अगली बार अपने साथ अपने सारे बाज ले आया और उन सब के लिए फर्स्ट क्लास की सीट्स बुक कर ली। आपको ये जानकर भी झटका लगेगा कि बाज को रखने के लिए आपको यहाँ गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कि सालाना $10,000 का पड़ता है, यानी कि 16 लाख पाकिस्तानी रुपए का। फैक्ट नंबर 8, कुवैत का शुमार दुनिया की गर्म तरीन जगहों में होता है, जहाँ गर्मियों में पारा 55 सेंटीग्रेड से भी ज्यादा बढ़ जाता है। हम पाकिस्तान में साल में कम से कम 10-12 दफा अच्छी बारिश से लुत्फानंदोज होते हैं, मगर कुवैत में साल में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 दिन ही बारिश होती है। यहाँ जमीन बंजर है और पीने का साफ पानी समंदर के पानी को फिल्टर करके हासिल होता है। जो कुवैती ज्यादा अमीर हैं, वो दूसरे ममालिक से साफ पानी इंपोर्ट करके पीते हैं। कुवैत में फी लीटर पानी की कीमत फी लीटर पेट्रोल से कहीं ज्यादा है। ये फैक्ट जानकर अगर आपको एहसास हो कि आप कितने अच्छे मुल्क में रह रहे हैं, तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों कुवैती अमीर है और कितने अमीर है इस बात का अंदाजा ऐसे लगा लें कि कुवैती नेशनल्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शेयर्स के मालिक हैं, जिनमें मर्सिडीज, फोर्ड मोटर्स और ब्रिटिश पेट्रोलियम भी शामिल हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों जहां दुबई, सऊदीया और दूसरे अरब ममालिक तरक्की और जिद्दत के नाम पर अब अपने इस्लामी इक़दार को भूलकर मगरिब के रंग में रंगते जा रहे हैं, वहीं कुवैत को ये एजाज भी जाता है कि कुवैत में आज भी शराब पीना, बेचना या खरीदना सख्ती से मना है, और अगर आप टुन हालत में कहीं पकड़े गए तो कुवैती कानून के मुताबिक आपको सीधा उम्र कैद होगी। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों तारीख में कुवैत अपनी ऊंट की रेसों की वजह से बहुत बदनाम रहा है। आज से ज्यादा वक्त पहले की बात नहीं जब इन ऊंट की रेसों में छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल किया जाता था। बच्चे का वजन ज्यादा ना होने की वजह से ऊंट को ज्यादा तेज भागने का मौका मिलता था, मगर इस रेस में बच्चे ऊंट से गिरकर मरते भी थे। आज कुवैत की गवर्नमेंट ने इस रेस को रेगुलेट करके लीगल कर दिया है और अब ऊंट पर बच्चे नहीं बल्कि जदीद रोबोट्स बैठते हैं। शुक्र है खुदा का कि इन लोगों को ये अकल तो आई। फैक्ट नंबर 12, कुवैत में होने वाली शादियां बहुत कमाल की होती हैं और इनमें भी कुवैत की सकाफत की झलक नजर आती है। यहाँ शादियों पर दिल खोल कर पैसा लगाया जाता है और तोहफों में दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ गिफ्ट की जाती हैं और जश्न ऐसा होता है कि इसका चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में भी होता है। फैक्ट नंबर 13, कुवैत शायद दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहाँ कोई ट्रेन नहीं चलती। एक तो ये है बहुत छोटा और दूसरे कुवैती बहुत अमीर हैं। पेट्रोल सस्ता है और इस वजह से यहाँ दुनिया की महंगी तरीन कारें दौड़ती नजर आती हैं। इसके अलावा कुवैत की सबसे ऊंची इमारत अल हमरा टावर है, जिस पर 2005 में काम शुरू हुआ, 2011 में पूरा हुआ। ये इमारत 83 मंजिला है और 1318 फुट ऊंची है। ये दुनिया की 32वीं सबसे ऊंची इमारत है और इसको बनाने में $500 मिलियन लागत आई, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 8,000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों जहाँ दुनिया भर में खवातीन की आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है, वहाँ कुवैत में मर्दों की तादाद आज भी खवातीन से ज्यादा है। आप ये समझ लें कि हर 100 औरतों के लिए 140 मर्द मौजूद हैं। आपको ये भी जानकर हैरत होगी कि 2006 से पहले कुवैत में खवातीन को वोट डालने का हक हासिल नहीं था, मगर अब इनकी पार्लियामेंट में भी खवातीन सियासतदान मौजूद हैं जो कि मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। फैक्ट नंबर 15, कुवैत के टोटल रकबे का टोटल सिर्फ 1% काबिले काश्त है। ये लोग समंदर से मछली पकड़ लेते हैं और बाकी तमाम सब्जियां, फल और अजनास दूसरे ममालिक से खरीदते हैं। फैक्ट नंबर 16, कुवैती लोग आज भी अपनी फैमिली लाइफ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। काम से फ्री होकर घर जाना और बीवी बच्चों को वक्त देना इनकी डेली रूटीन का हिस्सा है। यहाँ घर भी ऐसे बनाए जाते हैं कि फैमिली की प्राइवेसी का मुकम्मल ख्याल रखा जाए और बाहर से कोई अंदर देख ना सके। पैसा इतना है कि बेशक ये एक बंजर मुल्क है, मगर इनके घरों में पूरे पूरे बागात मौजूद हैं। खुदा ने कुवैत को तेल की दौलत से नवाज कर रेत के सहरा से दुनिया का एक जदीद मुल्क बना डाला है। और टॉक शो की ये वीडियो देखकर अगर आपका भी कुवैत की सैर का दिल करे तो हमें कमेंट में आकर जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी शेयर जरूर करें और मजीद ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शो के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।